Hello, I am Simran S. Makkad and I am a Pharma Career Growth Coach. इस हिंदी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 टिप्स विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू टू क्रैक द इंटरव्यू ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। 10 टिप्स जो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू क्लियर करने में बहुत मददगार होंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली ज़रूरत है वो है आपका वेल रिटन रेज्यूमे, एक आपका अच्छा लिखा हुआ रेज्यूमे, क्योंकि आपका रेज्यूमे जो है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। आपका इंटरव्यूअर, आपका एम्प्लॉयर, आपका जॉब प्रोवाइडर आपका रेज्यूमे देखकर ही आपके बारे में अपना कुछ माइंड मेकअप करता है, आपके बारे में अपने विचार बनाता है और आपके रेज्यूमे के बेस पर ही इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप अपना रेज्यूमे अच्छी तरह से लिखिए, सेट पैटर्न रेज्यूमे लिखने का फॉलो कीजिए और बहुत इफेक्टिव लैंग्वेज में आप अपने बारे में, अपने स्किल सेट के बारे में, अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लिखिए, जिससे आपके इंटरव्यूअर को आपके बारे में जानने में मदद मिले। और देखिए कई जगह तो आपका रिज्यूमे आपसे भी कुछ दिन पहले आपके इंटरव्यूअर के पास पहुंच जाता है। सो वो आपके रिज्यूमे के बेस पर आपके बारे में अपने कुछ विचार बना लेते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपको इंटरव्यू में बुलाना है कि नहीं बुलाना। सो एक अच्छा रिज्यूमे आपको इंटरव्यू कॉल दिलवाने के लिए और फिर इंटरव्यू में भी बहुत हेल्पफुल होता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए कि इंटरव्यू के लिए जाते टाइम अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी कीजिए। आपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन क्लेम की है, जो आपने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्लेम किया है, आपने जो अपनी अचीवमेंट्स क्लेम किए हैं, सबके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू में सफलता के लिए। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन होता है अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और इस तरीके से पहुंचाना कि दूसरा व्यक्ति उसको अच्छी तरह से समझ पाए। अगर दूसरा व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है या वो सेम अर्थ में उस आदमी तक नहीं पहुंच पाती है तो फिर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं। और जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपकी टोन ऑफ वॉइस, काफ़ी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। सो आपको इसके लिए अच्छी तरह से ट्रेंड होना चाहिए एंड यू शुड हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल। एंड नेक्स्ट इज नॉलेज। जो फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग है वो एक नॉलेज बेस्ड प्रोफेशन है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किस बात की होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए आपके ह्यूमन बॉडी की, क्योंकि मेडिसिन जो हैं वो ह्यूमन बॉडी पे ही काम करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी के बारे में, सेल, ऑर्गन, टिश्यूज, सिस्टम, वहाँ पे क्या डिजीज़ होती है और फिर कैसे दवाई काम करती है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर आपको मेडिकल रैप की जॉब के बारे में पता होना चाहिए, क्या मेडिकल रैप की जॉब है, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। फिर सेलिंग स्किल्स के बारे में, सेलिंग स्किल्स क्या हैं और वो कैसे आपको प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प करती हैं। फिर आपको अपने कस्टमर और मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। आपका कस्टमर है डॉक्टर और इस मार्केट में डॉक्टर के अलावा रिटेलर, स्टॉकिस्ट, काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपने विज़न और अपने ड्रीम के बारे में पता होना चाहिए। आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आप अपने कैरियर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप अपने कैरियर में कैसे ग्रो करना चाहते हैं। आपको इसका एक क्लियर ड्रीम होना चाहिए, इसकी एक क्लियर विज़न होनी चाहिए जो आपको ग्रो करने में मदद करती है। उसके बिना आप ग्रो नहीं कर सकते। सो अपनी एक मिशन स्टेटमेंट, अपना एक विज़न आप अपने पेपर पे लिख के उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, उसको अच्छी तरह से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, वो इंटरव्यू में बहुत काम आती है। फिर आपको किसी एक्सपर्ट आदमी के साथ, एक्सपीरियंस आदमी के साथ बैठ करके पूछना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और उसके आंसर की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में अच्छी तरह से उसका जवाब दे पाएं। फिर अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी कंपनी में तो आपसे कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस अभी मैंने आपको बताया वो तो पूछे जाएंगे, उसके अलावा आपसे और भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा, ड्रग्स के बारे में पूछ सकते हैं और ड्रग्स की फार्माकोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं, यानी कि आपने जो भी ड्रग्स बेची हैं पूछेंगे उसी के बारे में जो आपने ऑलरेडी बेचा है। जो आपने ड्रग्स बेची हैं वो उनका कंपोजिशन क्या है, मतलब उस
ब्रांड के अंदर क्या क्या ड्रग्स हैं, वो कैसे काम करती हैं, उनकी इंडिकेशंस क्या हैं, उनकी डोसेज क्या है और उनकी फार्माकोलॉजी। और अगर आप फार्मेसी ग्रेजुएट हैं तो भी आपसे दवाइयों के बारे में पूछा जाएगा, उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स यानी कि वो कैसे काम करती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आपने पहले काम किया हुआ तो आपकी टेरिटरी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि डॉक्टर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप अपनी फील्ड वर्किंग कैसे करते हैं, आप अपना डे कैसे प्लान करते हैं, आप डॉक्टर कॉल कैसे करते हैं, आपसे डिटेलिंग भी सुनी जा सकती है। तो ये देखा जाता है कि आप जो पहले काम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर आपको डॉक्टर्स बिहेवियर के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि डॉक्टर इज योर कस्टमर एंड कस्टमर इज द किंग, और जो सेल है वो डॉक्टर्स से ही आती है। तो डॉक्टर्स के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होना, उनकी प्रिस्क्रिप्शन हैबिट के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छा बिजनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेल्स एनालिसिस आपसे पूछा जा सकता है, आपकी अपनी सेल्स के बारे में, आप जो सेल्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज सेल्स, डिफरेंट टेरिटरी वाइज एनालिसिस हो सकता है, और आपका रूट प्लानिंग का एनालिसिस हो सकता है, और कई तरह के एनालिसिस आपके ही काम जो आप कर रहे हैं, जो आप सेल कर रहे हैं, उसमें से कई तरह का एनालिसिस हो सकता है। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स प्रोसेस का, और कस्टमर रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्स प्रोसेस के अंदर। तो इसके बारे में सवाल आपसे हो सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है यू शुड बी ए क्विक रिस्पॉन्डर। क्विक रिस्पॉन्डर मीन्स आपको सवालों का उत्तर बहुत ज़्यादा देरी के साथ नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको जल्दी से उसका आंसर देना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा जल्दी में होने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करना है आंसर देने में, और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन किया हुआ है तो आपको आंसर ऑलरेडी आने चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपके बातचीत करने के तरीके में, आपका आंसर देने के तरीके में, वो ये है कि आपको एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक लगना चाहिए, उत्साही और ऊर्जा में लगना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग द एनर्जीज। और सेल्समैन में, एक यंग पर्सन में तो बहुत अच्छी एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने बातचीत करने के तरीके में, सवालों के जवाब देने के तरीके में एग्रेसिव नहीं होना है, लेकिन एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक होना है। आपको ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ईमानदार और सब कुछ जैसा है वैसा बताने वाला होना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना और चीज़ों को छुपाना जो है वो आपका काम खराब कर सकता है। देन इफ यू डोंट नो आंसर एक्सेप्ट ओपनली विथ सॉरी। अगर आपको किसी सवाल का उत्तर नहीं आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं माफी मांगते हुए। गलत उत्तर देने से अच्छा है कि आप उसका उत्तर ना दें। जैसा मैंने कम्युनिकेशन में भी बताया, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रेजेंटेशन में। आपके बारे में कुछ भी ओपिनियन बनाने में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें? डोंट सिट विद क्रॉस लेग्स और आर्म्स। अपनी टांगों को क्रॉस करके और हाथों को, बाहों को क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का सिग्नल जाता है। देन डोंट प्ले विद योर हेयर्स, पेन्स और मोबाइल। आप अपने बालों के साथ, पेन के साथ, मोबाइल के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ आप खेलिए मत। आप उसको बार बार टच मत कीजिए। आपका अपना जो ध्यान है वो आप इंटरव्यूअर की तरफ ही रखिए। सिट टेंटेटिवली, बड़े ध्यान से बैठें। बहुत ज़्यादा अकड़ कर, बहुत ज़्यादा छाती चौड़ी करके या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठना है। आपको टेंटेटिवली बैठना है, बड़े ध्यान से बैठना है। और आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। घूरना नहीं है, पर एक अच्छा आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। देन अगेन यू मस्ट बी एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक। फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपको ऊर्जावान और आपको उत्साही होना है। और मुस्कुराना जो है वो बहुत ज़रूरी है एक अच्छी बातचीत के लिए, एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। इससे आपका आत्मविश्वास भी झलकता है। ड्रेस अप प्रॉपरली, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका पहला प्रभाव छोड़ता है। आप जिस इंडस्ट्री में भी काम करना चाहते हैं उसी इंडस्ट्री के मुताबिक आपको ड्रेस पहननी होती है। अब जो फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग है ये
एग्जीक्यूटिव लुक है, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव साइंस में, तो आपको कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के लुक में ही तैयार होना है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक प्रॉपर ड्रेस है कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव की। कोट पैंट टाई, ब्लेजर फॉर जेंट्स एंड लेडीज के लिए भी आप कॉर्पोरेट ड्रेस देख रहे हैं। अगर आपके पास कोट पैंट नहीं भी है तो आप स्वेटर पहनिए, लेकिन फैंसी कलर्स में नहीं, स्पोर्टी नहीं, स्पोर्टी जैकेट्स मत पहनिए, स्पोर्ट्स शूज मत पहनिए, जीन्स और टी शर्ट्स मत पहनिए। अगर गर्मियां हैं तो आप पैंट शर्ट पहनिए, प्रेफरेबली डार्क कलर पैंट, लाइट कलर शर्ट, पर जो कलर है वो बहुत ज़्यादा गॉडी कलर, भड़कीले रंग नहीं होने चाहिए। कूल सूदिंग कलर्स पैंट्स के होने चाहिए। और जो आपकी दाढ़ी है, मूछें हैं, क्लीन शेवन होनी चाहिए। हेयर कट फैंसी नहीं होना चाहिए, एक नीट एंड क्लीन एलिगेंट लुकिंग हेयर कट होना चाहिए। लेदर शूज इत्यादि ये ड्रेस कोड में आता है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि मुझे सब कुछ आता है। आत्मविश्वास का मतलब आपका उस चीज़ पे विश्वास होना है जो आपको आता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सब कुछ आता हो। हर व्यक्ति को कुछ ही बातों का पता होता है। आपको जिन बातों का पता है आप उस पर विश्वास रखिए, और इंटरव्यू में आप पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप उन बातों का जवाब दीजिए। और हाँ, बाद में आप अपने जो आपकी कमजोरियां हैं, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, आप उन चीज़ों को लर्न कीजिए, आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो सके। उसके बाद आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सफलता दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप पूरे इंटरव्यू के दौरान पॉजिटिव रहिए, हर बात का जवाब आप पॉजिटिव तरीके से दीजिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो जो इंटरव्यू का आउटकम है वो पॉजिटिव होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर कोई नेगेटिव है तो हर एक किसी भी काम में नेगेटिव आउटकम होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो हैव योर पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू आउट द इंटरव्यू। और सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं, अपनी लाइफ में भी आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। ये आपको नई चीज़ें सीखने में और ग्रो करने में और दूसरे लोगों के साथ मिक्स होने में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद देखते हैं कि आपको कर्टियस और पोलाइट होना चाहिए, आपको विनम्र और शिष्टाचार युक्त होना चाहिए। ये किसी के भी साथ बातचीत करते वक्त बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तब से लेके थ्रू आउट द इंटरव्यू आपको विनम्र और शिष्टाचार के साथ बात करनी है। जैसे आप दरवाज़ा नॉक करके अंदर जाइए, अगर आपको सीट ऑफर की जाती है, जो की ही जाती है, आप थैंक यू बोलिए। आपसे किसी भी सवाल का जवाब आपसे पूछा जाता है तो आप बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ उसको उत्तर दीजिए। आपको जब भी बोलने के बारे में मौका दिया जाता है कि आप अपने बारे में बोलिए, तो उस टाइम भी आप धन्यवाद के साथ शुरू कीजिए। तो विनम्रता और शिष्टाचार एक बातचीत में बहुत ज़रूरी हैं और इंटरव्यू में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आपको पंक्चुअल होना, समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल्स के लिए या वैसे भी ज़िंदगी के हर हिस्से में समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, समय का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इंटरव्यू देने की जगह पर आप अपने समय से कुछ देर पहले पहुंचिए, ताकि जब भी आपका नाम पुकारा जाए इंटरव्यू के लिए तो आपको वहां पे मौजूद होना चाहिए। थोड़ी देर आप ज़्यादा पहले पहुंचिए ताकि वहां पर जाकर के आप थोड़ा रेस्ट कर सकें, थोड़ा हाथ मुंह धो सकें और अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकें। तो ये 10 टिप्स हैं जो आपको इंटरव्यू को क्लियर करने में बहुत मदद करेंगी। आपको मेरी मदद की और ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी स्क्रीन पे दिया हुआ है, या आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यही सेम वीडियो इसी चैनल पर इंग्लिश में भी उपलब्ध है। हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।